मैं राहुल गांधी से सीधे पूछना चाहता हूं, क्या आप वहां इलीगल इमिग्रेंट से मिले थे? और अगर मिले थे तो आपकी इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ मीटिंग किसने तय की? नंबर 2, आपने यह कहा कि जिन लोगों के पास 35-40 लाख रुपए थे, उतने में तो वो सीधे वीजा लेके जा सकते थे और सीधे नौकरी के लिए आवेदन कर सकते थे किसी भी जगह। तो वो आपके पड़ोसी राज्य राजस्थान में क्यों नहीं गए? अगर आपका सत्य, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि फैक्ट क्या है कि आज जॉब के बारे में और यह भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार का इतना बड़ा आधार है कि मैं पुनः कहना चाहता हूं, ये राहुल गांधी ना जो कहते कि चाइना में बेरोजगारी नहीं है, वो तो स्पीच इनके स्पीच राइटर ने लिखी होगी। फैक्ट है, आप सब जाके चेक कर सकते हैं कि जनवरी 23 से जुलाई 23 तक चाइना में बेरोजगारी बढ़ के 24% हुई। अगस्त 23 से जनवरी 2024 चाइना ने अपने बेरोजगारी के डाटा देना बंद कर दिया और जनवरी 24 से फिर जो शुरू किया जुलाई 24 में 17% है, जबकि उन्होंने अपना आधार बदल दिया। यानी भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार से लेकर हरियाणा के अपमान तक हर प्रकार की बातें वह कर रहे हैं। इसलिए हमारा उन पर सीधे आरोप है कि भ्रामक तथ्यों के आधार पर आपने हरियाणा का अपमान और अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार के अरमान दोनों एक साथ आकर अपनी पहली चुनावी सभा में दिखा दिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वो आजकल आदतन और फितरतन हर जगह के ऊपर जात पात की बात करना चाहते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपको उनका संसद में बयान ध्यान होगा जिसमें उन्होंने कहा ना 2014 में उन्होंने देखा कि ही वाज शॉक्ड कि जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं उनमें कितने ओबीसी हैं। अब उन्हें यह पता नहीं है कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बनता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्वालिफाई करके बनता है और उसके बाद एक निश्चित प्रक्रिया से प्रमोशन पाते हुए तकरीबन 30 साल की नौकरी के बाद बनता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष का पद नहीं है कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष पद पर पहुंच गए। पर आज मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को शॉक क्यों नहीं लगा? आज तक हरियाणा के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, आप सबको पता होगा, बताइए इसमें से एससी ओबीसी कौन है? कितने ओबीसी बनाए? आप अफसरों में पूछते हैं, पत्रकारों में पूछते हैं, जजों में पूछते हैं, आपने सबसे लंबे समय तक इस हरियाणा पर हुकूमत की है, कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बताएं, कृपया बता के जाएं। और दूसरा, हर चीज में तो आप जात पूछते हैं। वैसे हमें समझ में आ रहा है कि सत्ता तो आपकी नहीं आने वाली, जो ख्वाबों ख्यालों में आपको हरियाणा में अपनी सरकार दिख रही है जिसके बहुत सारे दावेदार हैं और आपस में जम के मारा मार है। कृपया ये बताएंगे कि आपके मुख्यमंत्री, ख्यालों वाले मुख्यमंत्री किस जात का होगा? मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, हर बात में जात का सवाल पूछने वाले राहुल गांधी जी, कृपया यह बता दीजिए, हम मुख्यमंत्री के दावेदार का नाम नहीं पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार की जात बता दीजिए। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार उनसे पूछिएगा और सवाल का कोई जवाब नहीं आएगा। राहुल गांधी जी अपनी पहली सभा करने के लिए अवतरित हुए हैं। कहा जाता है कि समान प्रकार के लोग समान प्रवृत्ति के लोगों को आकर्षित करते हैं। तो साहब वो अमेरिका में भारत के बारे में अनाप शनाप बोलने के बाद सीधे हरियाणा की धरती पर पहुंचे, तो उस स्थान पर पहुंचे और उस प्रत्याशी के प्रचार में पहुंचे जिसने शायद वो बात कही थी जो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व के मन की बात थी। वो बात क्या थी कि पहले अपना घर भरेंगे, सबने अपना घर भरेंगे, उसके बाद देखेंगे। और ये मन की बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये हर कांग्रेसी कार्यकर्ता के दिल की बात है, क्योंकि पिछली जो सरकार थी तो उसमें तो सिर्फ सबसे जो उनका मुख्य परिवार है, प्रथम परिवार के दामाद जी का घर भरा। अब हर विधायक को लग रहा है कि भाई अब तो हमको भी अपने रिश्तेदारों के लिए करना पड़ेगा। तो जो वो बोल रहे हैं, असंध के प्रत्याशी शमशेर, तो वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस ने किया था। यानी बहुत साफ है कि अभी ख्वाबों ख्यालों की सत्ता दिखते ही भ्रष्टाचार की बातें आंखों में चमक बन के दिखने लगी और अपना घर भरने की बात होने लगी। दूसरी बात,
मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार की एक कहानी राहुल गांधी जी ने बताई, तो ये एक सर्वविदित फैक्ट है कि भाई कोई स्क्रिप्ट राइटर उनकी स्पीच लिखते हैं। आज ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्पीच राइटर की बजाय किसी फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर की राइटिंग उठा लाए थे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की बात कही, ऐसा प्रतीत होता है कि वो हरियाणा का अपमान करने के लिए पूरी तरीके से मन बनाए हुए हैं। पहले आप अमेरिका में एक कहानी बताते हैं हरियाणा के नौजवानों की, फिर आप हरियाणा में उस जगह से आके प्रचार शुरू करते हैं जहां पर कि आपकी पार्टी का सबसे शर्मनाक चेहरा बाहर उभर कर सामने आया, जो घर भरने की बात कहता है।